नमस्कार, मैं मार्कंडेय प्रसाद ग्राफिक एरा इंटरनेशनल स्कूल अलावलपुर बलिया के तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को इस वीडियो के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन एवं स्वागत करता हूँ। पिछले साल हमारे विद्यालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 251 बच्चियों का फ्री रजिस्ट्रेशन किया था और सर ने हमें काफ़ी गाइडलाइन किया था, जिसके वजह से हम अपने एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ हमने नया कर पाया। आज पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के तहत विद्यालय परिवार ने बच्चियों के साथ साथ बच्चों का भी हम लोग एडमिशन फ्री कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इन लोग का फ्री है। इसी के तहत आज हम लोग चितबड़ा गांव के महरे गांव में आए हैं और सर हम लोग के बीच हैं श्री RN सिंह जी हैं, जो अमर उजाला के वरिष्ठ चितबड़ा गांव के पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं और काफ़ी गाइडलाइन हम लोग को करते रहते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो सर एक विद्यालय का अभियान चल रहा है, इसके विषय में सर बताने से पहले छोटा सा एक अपना सर परिचय देकर इसके विषय में सर आपकी क्या राय है, थोड़ा सा बताएं सर। मेरा नाम तो सर ने बता ही दिया, RN सिंह, अमर उजाला में मैं हूँ, पत्रकार हूँ। और सर सब पहले चितबड़ा गांव में ही एक विद्यालय में थे। यहाँ पर इनका मैं परफॉर्मेंस या जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी मैंने हर तरह से हम लोग इनसे संतुष्ट थे। अब ये किसी अन्यत्र विद्यालय में गए हैं और अभी तो मेरा एक पोता, ये 4 बच्चे हैं, लेकिन 3 तो कहीं अन्यत्र हैं। एक यहाँ पर है जो कि इसका पैर ही फ्रैक्चर है, जिसको मैं पिछले साल ही भेजना चाहता था, कि किसी कारण बस तक नहीं भेज पाया। तो सर ये जो हमारी जो व्यवस्था चल रही है सर, इस पे सर क्या सुझाव है सर, किस तरह के समाज के प्रति किस तरह विद्यालय का जो सोच है? बहुत अच्छा है आपका, जो ये समाज में इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब तो चूंकि यहाँ पर इस साइड में आपके स्कूल में कोई बच्चे नहीं हैं इधर से, मेरे गांव से रहते तो पक्का उसका प्रभाव या ये रहता यहाँ पर। जी सर थोड़ा सा दूरी है और आपकी जो काफ़ी जो गाड़ियाँ चल रही है, तो मैं अब तो ये समझता हूँ कि जो यहाँ पर चितबड़ा गाँव में जो विद्यालयों की दशा है गाड़ियों की, जी सर, इससे आपका अच्छा है ये। जी तो सर, यहाँ पर एक्सेस बच्चे हो जाते हैं, जी सर, गाड़ियों में आ नहीं पाते हैं। कभी कभी तो मैं देखा हूँ कि 2 की गाड़ियाँ आती है, लेकिन जब कम से कम बच्चों को आने जाने की सुविधा तो पहले ये चाहिए फर्स्ट उसकी, उसको इसका ध्यान देते हुए जी सर, ये इतना गार्जियन को परेशानी पड़ रही है कि जैसे अगर वैन छूट गई तो उसका तो अपने किसी से साइकिल से या किसी के अपने मोटरसाइकिल से कैसे भी पहुँचाएँ, जी सर, वो भी टाइमली पहुँच पाएगा कि नहीं, या कोई घर में नहीं है ले जाने वाला, जी सर, तो प्रॉब्लम हो जाए। जी सर, तो कहे अभी इधर से जब तक आपके स्कूल से अगर कोई बच्चा जाता है, जी सर, तो यहाँ तो मैं आपको देखा हूँ आपका जी सर, परफॉर्मेंस का हर एक चीज़, जी सर, लेकिन अब उधर का क्या है, ये तो बच्चों को मैं भी चाहता हूँ कि भेजूँ मैं जी इस सर, साल जी से सर, जी सर, अपने बच्चे को। सर ने काफी अच्छा उसी के आधार पर आपके ही विश्वास के ऊपर मैं इसको भेजना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, ये आपका विश्वास है और सर ने काफ़ी अच्छी बातों को बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र से हमारे बच्चे नसीरपुर कला, नगवा गाई, धर्मापुर, लड्डूपुर, बड़का खेत और लक्ष्मणपुर, नरही, बहुत दूर दूर से बच्चे हमारे यहाँ जा रहे हैं, इनके अभिभावक बच्चे जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे इस क्षेत्र से हमारे यहाँ जा रहे हैं, लगभग नियर अबाउट 250 से ज़्यादा बच्चे इधर से हमारे पास जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से, हमने क्या 1 साल किया नहीं किया, आप हमारे जो भी बच्चे हैं और अभिभावक हैं, कृपया आप उन लोगों से एक बार मिलिए और हमारे ग्राफिक एरा इंटरनेशनल स्कूल का जो परफॉर्मेंस 1 साल का रहा है उनसे एक बार ज़रूर फीडबैक लीजिए। दूसरी बात, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सारी सुविधाएँ हम लोग दे रहे हैं, इसके अलावा आप 1 वीक का हमारे पास डेमो क्लासेस है। अगर बच्चे का एडमिशन कराना है तो एडमिशन लेने से पहले 1 वीक का डेमो क्लासेस है, आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में आप लोग भेजिए। दूसरी बात, अगर बच्चे कहीं आपके पढ़ रहे हैं
तो 1 वीक का हमारे यहाँ डेमो क्लासेस, अगर अच्छी पढ़ाई हमारे पास नहीं है, अनुशासन व्यवस्था अगर नहीं है, तो हमारे यहाँ एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं पक्का आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र में ग्राफिक्स एरा इंटरनेशनल स्कूल दिन पर दिन एक नया अपना मुकाम हासिल कर रहा है। और हम इसी उम्मीद के साथ आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और विद्यालय पर कम से कम एक बार आप विजिट कीजिए, कि ताकि हमारी व्यवस्था को आप लोग देखें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग फेसबुक के माध्यम से वीडियोस अपना कमेंट कीजिए और हमें बताइए, ताकि हम अपने कमियों पर काम करें और अपनी इस कमी को सुधारें। और सर काफ़ी आपने अच्छा सुझाव दिया और आप हमें देते भी रहते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि जो भी आपका सुझाव होगा, गाइडलाइन होगा, उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। इसको हम जी सर। इसको हम नमस्कार, मैं मार्कंडे प्रसाद ग्राफिक एरा इंटरनेशनल स्कूल अलावलपुर बलिया के तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को इस वीडियो के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन एवं स्वागत करता हूँ। पिछले साल हमारे विद्यालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 251 बच्चियों का फ्री रजिस्ट्रेशन किया था और सर ने हमें काफ़ी गाइडलाइन किया था, जिसके वजह से हम अपने एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ हमने नया कर पाया। आज पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के तहत विद्यालय परिवार ने बच्चियों के साथ साथ बच्चों का भी हम लोग एडमिशन फ्री कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन इन लोग का फ्री है। इसी के तहत आज हम लोग चितबड़ा गांव के महरे गांव में आए हैं और सर हम लोग के बीच हैं श्री RN सिंह जी हैं, जो अमर उजाला के वरिष्ठ चितबड़ा गांव के पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं और काफ़ी गाइडलाइन हम लोग को करते रहते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो सर एक विद्यालय का अभियान चल रहा है, इसके विषय में सर बताने से पहले छोटा सा एक अपना सर परिचय देकर इसके विषय में सर आपकी क्या राय है, थोड़ा सा बताएं सर। मेरा नाम तो सर ने बता ही दिया, RN सिंह, अमर उजाला में मैं हूँ, पत्रकार है। और सर जब पहले चितबड़ा गांव में ही एक विद्यालय में थे, यहाँ पर इनका मैं परफॉर्मेंस या जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी मैंने हर तरह से हम लोगों को इनसे संतुष्ट थे। अब ये किसी अन्य विद्यालय में गए हैं और अभी तो मेरा एक पोता, ये 4 बच्चे हैं, लेकिन 3 तो कहीं अन्यत्र हैं। एक यहाँ पर है जो कि सफाई इंस्पेक्टर है, जिसको मैं पिछले साल ही भेजना चाहता था, किसी कारण बस नहीं तो सर ये जो हमारी जो व्यवस्था चल रही है सर, इस पे सर क्या सुझाव है सर, किस तरह का समाज के प्रति किस तरह विद्यालय का जो सोच है? बहुत अच्छा है आपका, जो ये समाज में इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब तो चूंकि यहाँ पर इस साइड में आपके स्कूल में कोई बच्चे नहीं हैं इधर से, मेरे गांव से रहते तो पक्का उसका प्रभाव या ये रहता है यहाँ पर। जी सर। थोड़ा सा दूरी है और आपकी जो काफ़ी जो गाड़ियाँ चल रही है, तो मैं अब तो ये समझता हूँ कि जो यहाँ पर चितबड़ा गाँव में जो विद्यालयों की दशा है गाड़ियों की, जी सर, इससे आपका अच्छा है ये। जी तो सर। यहाँ पर एक्सेस बच्चे हो जाते हैं, जी सर। गाड़ियों में आ नहीं पाते हैं। कभी कभी तो मैं देखा हूँ कि 2-3 भी गाड़ियाँ आती है, लेकिन जब कम से कम बच्चों को आने जाने की सुविधा तो पहले ये चाहिए फर्स्ट उसकी, उसको इसका ध्यान में देते हुए जी सर, ये इतना गार्जियन को परेशानी पड़ रही है कि जैसे अगर वैन छूट गई तो उसका या तो अपने किसी से साइकिल से या किसी के अपने मोटरसाइकिल से कैसे भी पहुँचाएँ। जी सर। वो भी टाइमली पहुँच पाएगा कि नहीं, या कोई घर में नहीं है ले जाने वाला, जी सर। तो प्रॉब्लम हो जाता है। जी सर। दूसरे अभी इधर से जब तक आपके स्कूल से तो अगर कोई बच्चा जाता है, जी सर, तो यहाँ तो मैं आपको देखा हूँ आपका जी सर। परफॉर्मेंस का हर एक चीज़, जी सर। लेकिन अब उधर का क्या है ये तो बच्चों को मैं भी चाहता हूँ कि भेजूँ मैं जी इस सर। साल जी से सर। अपने बच्चे। सर ने काफ़ी एक अच्छा, उसी के आधार पर आपके ही विश्वास के ऊपर मैं इसको भेजना चाहता हूँ। जी धन्यवाद सर, ये आपका विश्वास है और सर ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातों को बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र से हमारे बच्चे नसीरपुर कला, नगवा गाई, धर्मापुर, लड्डूपुर, बड़का खेत और लक्ष्मणपुर, नरही, बहुत दूर दूर से बच्चे हमारे यहाँ जा रहे हैं। इनके अभिभावक
बच्चे जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे इस क्षेत्र से हमारे यहाँ जा रहे हैं, लगभग नियर अबाउट 250 से ज़्यादा बच्चे इधर से हमारे पास जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, हमने क्या 1 साल किया नहीं किया, आप हमारे जो भी बच्चे हैं और अभिभावक हैं, कृपया आप उन लोगों से एक बार मिलिए और हमारे ग्राफिक एरा इंटरनेशनल स्कूल का जो परफॉर्मेंस 1 साल का रहा है उनसे एक बार ज़रूर फीडबैक लीजिए। दूसरी बात, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, इसके अलावा आप 1 वीक का हमारे पास डेमो क्लासेस है। अगर बच्चे का एडमिशन कराना है तो एडमिशन लेने से पहले 1 वीक का डेमो क्लासेस है, आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में आप लोग भेजिए। दूसरी बात, अगर बच्चे कहीं आपके पढ़ रहे हैं तो 1 वीक का हमारे यहाँ डेमो क्लासेस, अगर अच्छी पढ़ाई हमारे पास नहीं है, अनुशासन व्यवस्था अगर नहीं है, तो हमारे यहाँ एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं पक्का आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र में ग्राफिक्स एरा इंटरनेशनल स्कूल दिन पर दिन एक नया अपना मुकाम हासिल कर रहा है और हम इसी उम्मीद के साथ आप लोग से उम्मीद करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और विद्यालय पर कम से कम एक बार आप विजिट कीजिए कि ताकि हमारी व्यवस्था को आप लोग देखें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग फेसबुक के माध्यम से वीडियोस अपना कमेंट कीजिए और हमें बताइए ताकि हम अपने कमियों पर काम करें और अपनी इस कमी को सुधारें। और सर, काफ़ी आपने अच्छा सुझाव दिया और आप हमें देते भी रहते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि जो भी आपका सुझाव होगा, गाइडलाइन होगा, उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। इसको हम जी सर। इसको हम नमस्कार, मैं मार्कंडे प्रसाद, ग्राफिक एरा इंटरनेशनल स्कूल अलावलपुर बलिया की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। चूँकि एक विद्यालय का अभियान चल रहा है अपने पेरेंट्स से मिलने का, तो चूँकि हम आज इसी अभियान के तहत चितबड़ा गांव के शाहपुर गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले हम सर का कुछ परिचय लेंगे और इसके विषय में हम लोग आपसे कुछ बातों की बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। सर जी, मैं जितेंद्र यादव, शाहपुर। मेरे 2 बच्चे आपके विद्यालय में हैं। ऐसे कहने के लिए तो 2 हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमारे 5 बच्चे आपके विद्यालय में हैं। जी सर। और 5 बच्चों को मैं अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आपको दिया था और जिस उद्देश्य के लिए आपको मैं बच्चों को दिया था, आज मैं उसकी संतुष्ट हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं 1 साल पहले आपको बच्चों को दिया था, मुझे 2 साल पहले दे देना चाहिए था। 9th में आपको अगर हमारे बच्चे मिल गए होते या आपके साथ रहे होते तो इससे काफ़ी आज की जो परिस्थिति है कुछ और होती। जी सर। सर, एक चीज़ हमें बताइए कि जो विद्यालय ग्राफिक्स एरा इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में आज दिन दुगुना चौगुना जो अपना नया मुकाम हासिल कर रहा है सर, तो क्या इसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम कुछ और बेटर करना चाहते हैं, इसमें कुछ आपका सुझाव अपना दीजिए। इसमें ये कहेंगे सर कि आप सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। आपको ये क्या बोलते हैं, किसी के यहाँ आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। आप सिर्फ पढ़ाइए, आपका ध्यान पढ़ाई में रहे और इसके बाद स्वयं आपका विद्यालय चमक जाएगा। जी सर। जी सर। तो विद्यालय ने 1 साल आपके बच्चों के साथ जो सेवा दिया है, ठीक है, बेचारा जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको ईमानदारी पूर्वक हमारे जो टीचर्स और हमारे विद्यालय ने काम किया, इससे संतुष्ट है कि नहीं सर? आपके विद्यालय आपसे या आपके प्रबंध कमेटी से हमें कोई शिकायत नहीं है। सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी जो जिसको करना था उससे सारे गार्जियन, हम अपने को नहीं कर रहे हैं, सारे गार्जियन सब मानते हैं लगभग संतुष्ट होंगे, सभी संतुष्ट होंगे। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और सर, चूँकि विद्यालय परिवार का लास्ट ईयर भी हम लोग का एक अभियान था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हम लोगों ने 251 बच्चियों को हमने फ्री रजिस्ट्रेशन किया था। इस बार पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के तहत इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हम लोग फ्री करें, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है, तो एडमिशन फ्री है। और इसके साथ साथ एक हम लोग और भी आप लोगों को एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर बच्चों का एडमिशन अगर हमारे यहाँ लेना है तो 7 डेज़ का फ्री ट्रायल आप अपने बच्चों को 1 वीक के लिए हमारे विद्यालय में भेजिए। 1 वीक का वो लोग डेमो क्लास ले। अगर वो विद्यालय कहीं बच्चे का अगर पढ़ रहे हैं, अगर उससे बेटर अगर हम एजुकेशन नहीं दे रहे हैं तो आपको हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें
और कमेंट में अपना सुझाव देते रहें, ताकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ नया करने की कोशिश करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो भी गाइडलाइन आप लोग हमको देते रहेंगे उसको हम लोग फुलफिल करने की पूरी कोशिश करें। नमस्कार।